मोहन यादव में इतना दम नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अफसरों से ठीक से काम करा सके। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री का नेतृत्व जो है उतना प्रभावी नहीं है जितना होना चाहिए। सारी गलती मुख्यमंत्री की है। मुख्यमंत्री क्यों नहीं कर पा रहे जब उनको केंद्र ने अपॉइंट किया है? उनके साथ तो पूरी ताकत है, क्यों नहीं कर पा रहे? या तो वो भी शामिल है, क्या मोहन यादव भी भ्रष्ट अफसरों को बचाने का काम कर रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंखों के तारे माने गए मध्य प्रदेश के एक पूर्व सुपर सीएम के तौर पर ख्यात रहे अफसर जो मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए, वे फिर सुर्खियों में हैं। और निकल ये रहा है कि वे जो सुपर सीएम माने जाते रहे, पूर्व मुख्य सचिव, आज मोदी और शाह की पर्ची वाले मुख्यमंत्री पर ज्यादा भारी पड़ रहे हैं। मामला बेहद बेहद हैरतंगेज है और स्वयं मुख्यमंत्री ने इसका खुलासा किया है। जो मोहन यादव हैं, वही खुलासा कर रहे हैं कि लगभग 500 करोड़ रुपए का एक करप्शन, जिसमें सीधे सीधे कहीं दोषी ठहराया जा रहा है या ब्लेम्स किए जा रहे हैं उस अफसर पर जो माने गए थे कहीं कृपा पात्र या बहुत निकट अफसरों में प्रधानमंत्री के, उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो पा रहा। एक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है कि मोहन यादव के मातहत जो विभाग है, वो विभाग उनसे जुड़ी जो जानकारी है लोकायुक्त को देनी है, उसमें टाल मटोल कर रहा है ना। बेहद हैरतअंगेज मामला, बेहद चौंकाने वाला मसला। ये पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौर का पूरा करप्शन है। बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं कि आखिर ये बच कैसे रहे, इन्हें बचा कौन रहा, और मोहन यादव इतने निरीह क्यों हैं। तो हम इसी विषय पर बातचीत करने के लिए चलेंगे। अपने खास मेहमान सबसे उनको जुड़ गए अरुण दीक्षित जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। अरुण जी, मसला निकला है एक्स सुपर सीएम इकबाल सिंह बैस, और कहा जाता था कि इकबाल बुलंद है, शिवराज सिंह चौहान के कहीं वो संकट मोचक, क्या क्या उनको उपाधियां मिली थी। 2 बार एक्सटेंशन दिया था, 2 मरतबा। वो 22 में रिटायर होने वाले थे और नवंबर 2023 तक उन्हें 2 बार अलग अलग 6-6 महीने के एक्सटेंशन मिले थे। और बड़ा बिरला होता है मध्य प्रदेश में, मुझे जो याद है इतिहास, शायद वो ऐसे पहले मुख्य सचिव थे, आप करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत हूं, 2 एक्सटेंशन एक के बाद एक मिले थे उनको। यहीं से शुरुआत करूंगा। अब मोहन यादव ने विधानसभा में जो जानकारी प्रस्तुत की है, 500 करोड़ रुपए का पंचायत ग्रामीण विकास विभाग का घोटाला, जिसमें कई उंगलियां उठी हुई है लंबे वक्त से। इकबाल सिंह बैस जो अब रिटायर हो चुके हैं, और फिर उनके एक खास अधिकारी बेलवाल, उनके दोनों पर। तो शुरुआती नोट आपका। संजीव जी, सबसे बड़ी बात यह है, इसमें हम एक थोड़ी देर को बेलवाल और इकबाल को किनारे करते हैं। जो विधानसभा में मुख्यमंत्री ने उत्तर दिया है, वो ये प्रमाणित करता है कि मुख्यमंत्री अपनी ब्यूरोक्रेसी के आगे विवश है। मुख्यमंत्री ने लिखित उत्तर में ये बताया है कि पंचायत विभाग के अधिकारी इकबाल सिंह बैस और बेलवाल के खिलाफ जो जांच चल रही है, जो पोषण आहार घोटाला और क्या क्या तमाम चीजों की, उसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, जानकारी नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री विवश है। मुख्यमंत्री की इतनी नहीं चल रही कि वो अपने ही मातहत एक विभाग से जानकारी हासिल कर लें। वो लिखित में ये दे रहे हैं कि पंचायत ग्रामीण और पंचायत विकास विभाग के जो हैं वो कर्मचारी अधिकारी उत्तर नहीं दे रहे हैं, जानकारी नहीं दे रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए कि क्या स्थिति है। लोकायुक्त बुला रहा है, बार बार 3 बार बुलाया लोकायुक्त ने, ये निकल के आया है। ये लोकायुक्त को जानकारी नहीं दे रहे हैं और ये बात खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं। ये बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं, तो इससे क्या जाहिर होता है कि मुख्यमंत्री अक्षम है, मुख्यमंत्री का नियंत्रण नहीं है, मुख्यमंत्री कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मान लिया, देखिए, आज हमको बहुत 1993 से 2003 का मध्य प्रदेश याद आता है। तब बीजेपी कांग्रेस की सरकार थी और उसमें वो अर्जुन के रथ की तरह कई घोड़े थे। शुक्ला जी थे, तो अर्जुन सिंह जी थे, तो सिंधिया जी थे, तो कमलनाथ जी थे। इनके सबके अलग अलग कोटे के कैबिनेट मिनिस्टर थे और दिग्विजय सिंह को इन्हें मैनेज करने में कई बार बहुत मुश्किल हो जाती थी। कभी जमुना देवी नाराज, तो कभी सुभाष यादव नाराज, हजारीलाल तो कुछ भी बोलते थे। यहाँ क्या है, मतलब पंचायत
और ग्रामीण विकास का मंत्री कौन है? प्रहलाद पटेल। हाँ, तो क्या यहाँ पर भी खींचतान हो रही है? कहा यहाँ पर भी जो है, क्योंकि लोकायुक्त और गृह मंत्रालय ये सब तो मुख्यमंत्री के अधीन है, जवाब भी मुख्यमंत्री ने दिया है। विभाग सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन आता है, वो उन्हीं के पास है। नहीं, वही कह रहा हूँ, सामान्य प्रशासन विभाग भी उन्हीं के अधीन है, तो सारे विभाग उन्हीं के अधीन हैं। क्या वो लोकायुक्त को उत्तर नहीं दिलवा पा रहे हैं? ये जो साबित करता है वो ये करता है कि आज मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री विवश है, बेबस है। क्यों? मुख्यमंत्री की नहीं चल रही है। और ये जवाब अपने आप में शायद पहला ऐसा होगा कि किसी राज्य में जो मुखिया खुद कहे कि साहब लिखित में कि उत्तर नहीं दे रहे, वो क्यों नहीं दे रहे, इसका जवाब दे कौन है? वो इज टीम लीडर। आप टीम लीडर हैं भाई, आपकी जिम्मेदारी है। ये तो वही बात हो गई कि चले थे घुड़सवारी करने, अब लटके हुए हैं, रकाब में पांव फंसा है, घोड़ा दौड़ रहा है, आप घिसट रहे हैं। भाई कैसे नेता हो, कैसे मुखिया हो? ये कहा जा रहा है कि आप अपनी मर्जी से सरकार चला रहे हो, कहा जा रहा है कि आप ही सब कुछ हो, जो कहा जा रहा है कि आपका कैबिनेट पर विश्वास नहीं है, कैबिनेट को आप पर विश्वास नहीं है। तो अब तो आपने लिखित में प्रमाणित किया। संजीव जी, ये बहुत बड़ी बात है। इकबाल सिंह बैस क्या आज भी इतने ताकतवर हैं? उन्हें हटे बहुत लंबा समय हो गया। क्या इतने ताकतवर हैं कि वो अपने मामले में प्रशासनिक मशीनरी को अपने साथ मोड़ रहे हैं? या तो मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल है, क्योंकि विधानसभा में लिख के दे दिया, क्या फर्क पड़ता है, हु केयर्स। तो या फिर उन्होंने अपना दर्द लिख दिया है कि हाँ भाई उनकी नहीं चलती। और अगर ऐसी स्थिति है तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को पद छोड़ देना चाहिए। जब आप अपनी सरकार में लोकायुक्त को जानकारी नहीं दिलवा पा रहे हैं और विधानसभा को ये बता रहे हैं, इसके बाद क्या प्रमाणित होता है? इसके बाद यही प्रमाणित होता है कि मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री का नेतृत्व जो है उतना प्रभावी नहीं है जितना होना चाहिए। उनकी कैबिनेट, उनके साथी, ना वो उन्हें विश्वास में ले रहे हैं, ना उनको उन पर विश्वास है। यही प्रमाणित। मैं अपने दर्शकों को पूरा मामला मसला बता दूं, क्योंकि जो इस मसले से बहुत भिज्ञ नहीं होंगे उनके लिए जरूरी है। ये मामला और मसला शिवराज सिंह चौहान के दौर का है। मार्च 2025 इसको लेकर शिकायत थी। मोहन यादव मुख्यमंत्री बन चुके थे, लोकायुक्त में यह मामला गया था, पहले से चल रहा है लंबे को 500 करोड़ जो पोषण आहार की अरुण जी ने बात की, नियुक्तियों, और ये जो ललित कुमार बेलवाल है, वो अधिकारी, उन्होंने बहुत सारे उनके ललित मोहन बेलवाल बहुत सारी उनके खिलाफ शिकायतें रही हैं, नियुक्ति में भ्रष्टाचार तमाम, और उनको भी कई बार वहां एक्सटेंशन मिला। वो ऐसे अफसर थे, आंखों के तारे, शिवराज सिंह जो IFS अफसर है, अखिल भारत वन सेवा के, शिवराज सिंह चौहान के दौर में कई बार उन्होंने एक्सटेंशन पाया। वो आजीविका मिशन के CEO बने रहे, मिलता रहा। लोग विस्मित होते थे कि इनसे योग्य कोई अधिकारी नहीं है। पीछे खेल यही था कि बहुत सारा करप्शन, और वो जो टेक होम राशन में वैसा जैसे पहले भी करप्शन हुआ है कि स्कूटर, कारों के नंबर और ट्रक बताकर उसमें किए गए 500 करोड़ ये था। और उनकी जो कहीं उनको प्रोटेक्शन के ब्लेम से उसमें इकबाल सिंह बैस जो चीफ सेक्रेटरी तत्कालीन होते थे। अब ये जो बता रहे हैं, जो सवाल जवाब का सिलसिला है, इसमें प्रश्न आया था, विधानसभा में प्रश्न आया, और उसका जो लिखित में जवाब दिया गया है मुख्यमंत्री की ओर से, मुख्यमंत्री ने बताया है कि जो इकबाल सिंह बैस और ललित मोहन बेलवाल, इस मामले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जानकारी नहीं दी जा रही है। बार बार कहने के बावजूद पंचायत विभाग के अफसर लोकायुक्त में जानकारी देने के लिए उपस्थित नहीं हो रहे हैं, और उन्हें तारीखें दी है बकायदा लिखित प्रश्न के जवाब में कि अगस्त 2025 में बुलाया गया, 12 अगस्त 2025, 28 नवंबर को बुलाया गया 25 में, और 2026 में बुलाया गया। और हर बार जो है साक्ष्य एवं जानकारी के लिए पंचायत ग्रामीण विकास आजीविका मिशन के अफसर को बुलाया गया, लेकिन जानकारी देने के लिए अधिकारी उपस्थित नहीं हुआ, ना ही किसी ने जानकारी भेजी है। ऐसा लगातार 3 बार हो चुका है। अब जो वहां के विधिक सलाहकार हैं लोकायुक्त के जसवंत सिंह यादव, उन्होंने अप्रैल तक का समय दिया कि अप्रैल तक उपलब्ध कराइए जानकारी। ये मसला मामला पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने बड़े जोर शोर से उठाया था, उन्हीं की शिकायत पर यह दर्ज हुआ है पूरा का पूरा मामला। क्या कहेंगे सर आप? ये यही मैं संजीव जी, मैं यही कह रहा हूं, एक पूर्व विधायक जिन्होंने व्यापम घोटाले को एक्सपोज करने में बड़ी भूमिका निभाई, पारस सकलेचा, पारस दादा जो हैं बड़े क्रांतिकारी जीव हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं। मूल समस्या आज की ये है कि प्रशासनिक
मशीनरी में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, मैं बार बार कहता हूँ नेता 5 साल 10 साल 15 साल, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में पूरे 35 से 40 साल तक हूँ। ज्यादातर ब्यूरोक्रेट रिटायर ही नहीं होते, चलते जाते हैं। वो बेलवाल को देख लो, आईएफएस अफसर था, कहाँ कहाँ नहीं रहा, कौन सा उसमें हुनर था, ये आज तक समझ में नहीं आया कि मुख्य सचिव मुख्यमंत्री सब उसके इशारे पे, और सारी चीजें सामने आ गई। बड़ा हंगामा हुआ था इसको लेकर के हाउस में, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज की स्थिति ये है कि जब मुख्यमंत्री ये कहें, ये तो वही स्थिति हो गई कि आपके परिवार में कोई सवाल पूछा जाए तो आप कह दो मेरा बेटा मेरी बात ही नहीं मानता है। ये जो परिस्थिति है, इसका मतलब ये है कि मुख्यमंत्री लाचार हैं, और दूसरा मतलब कैबिनेट मिनिस्टर ताकतवर है, उनकी सुनते नहीं है, और ये प्रमाणित भी है। चाहे कैलाश विजयवर्गीय का मामला हो, चाहे दूसरे मंत्रियों का मामला हो, कोई कैबिनेट में कभी कोई ये नहीं कह सकता कि कैबिनेट का विश्वास मुख्यमंत्री को हासिल है, नहीं है, क्योंकि सबके ईगो हर्ट किए हैं। मोदी जी ने अपनी मर्जी चलाई है, जिसको जो बनना था, जिससे जो कहा वो किया नहीं, और जो किया वो किसी को कहा नहीं। तो उसमें जो समस्या है वो ये है कि सारी गलती मुख्यमंत्री की है। मुख्यमंत्री क्यों नहीं कर पा रहे, जब उनको केंद्र ने अपॉइंट किया है, उनके साथ तो पूरी ताकत है, क्यों नहीं कर पा रहे? या तो वो भी शामिल है, और नहीं तो फिर वो सदन में लिख कर देने से पहले उन्हें सोचना चाहिए था कि हम क्या लिख के दे रहे हैं, क्या क्या मैसेज जा रहा है इससे। मैसेज यही कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उनका ही एक विभाग करप्शन के लिप्त अफसरों के बारे में जानकारी नहीं दे रहा है, और बार बार सब कहते हैं कि हम करप्शन के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। मोदी जी तो करप्शन की मुहिम जाने चलाते चलाते ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जीरो टॉलरेंस। नहीं अरुण जी, इसमें एक बड़ा सवाल ये जी, एक चीज ये भी है कि मोदी जी जो हैं वो कहते थे कि ब्लैक और व्हाइट, तो अब उन्हें ब्लैक पसंद आ गया है। ब्लैक मनी लाने की बात करते करते अब वो कहते हैं ब्लैक और व्हाइट पैसा आना चाहिए। तो क्या मोहन यादव जी भी उस पे आ गए कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कितना करप्शन करे? जी आप क्या कह रहे हैं? इसमें बड़ा सवाल ये भी है, देखिए पंचायत ग्रामीण विकास विभाग पर उंगली उठी है कि वो जानकारी नहीं दे रहा, और आपने जैसा कहा, और मैंने आपको उसमें नाम भी कोट किया कि प्रहलाद पटेल पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं, और वो बड़े अलग मिजाज के, और खासकर जो शिवराज सिंह चौहान और प्रहलाद पटेल के बीच के रिश्ते तो बहुत जग जाहिर है, पूरा सबको स्मरण है। तो इसके पीछे क्या निहितार्थ क्या निकाले जाए? ये अगर मुख्यमंत्री है कि पंचायत ग्रामीण विकास विभाग जानकारी नहीं दे रहा है, इसमें तो कटघरे में प्रहलाद पटेल स्वयं खड़े होते हैं, क्या इसको कैसे डिकोड करेंगे? इसको डिकोड करने का एक तरीका है, मैं ये नहीं मान सकता, क्योंकि अभी तक प्रहलाद पटेल को जितना देखा है कि प्रहलाद पटेल बेलवाल और इकबाल को बचाएंगे, लेकिन जो अफसर बैठे हैं, हो सकता है प्रहलाद पटेल को ये पता ही नहीं हो, क्योंकि खेल अफसरों का है। कौन वहां पर एसीएस है, कौन आईएएस अफसर उस डिपार्टमेंट में बैठे हैं, उनका बेलवाल और इकबाल से क्या कनेक्शन रहा है, क्या वजह है कि वो जानकारी नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये है। ये भी हो सकता है कि मंत्री जी को यही पता ना हो कि उनके विभाग से जानकारी मांगी गई है। ये जो सबसे बड़ी चीज है, ये भी पता होना चाहिए। देखिए 36 का आंकड़ा जैसे रहा है, प्रहलाद पटेल और शिवराज सिंह चौहान एक दल में रहते हुए भी जो है, हम तो 32 साल से देख रहे हैं क्या क्या उनके साथ हुआ, क्या चीजें रही, उसको हम एक तरफ कर देते हैं। लेकिन प्रहलाद पटेल खुलेआम इतनी हिम्मत नहीं करेंगे अपने अब तक के चरित्र के मुताबिक कि वो किसी भ्रष्ट अफसर के बचाव में आगे आए या उसके बचाव में कुछ भी कार्रवाई करें। पर सवाल वही है नौकरशाही का, कौन अफसर है? भाई मुख्यमंत्री ने लिखा है ना कि अफसर जानकारी नहीं दे रहे हैं, मुख्यमंत्री का उत्तर यही है। तो वो अफसर कौन है, उनको सामने लाया जाए। इसमें नाम है अरुण जी, इसमें नाम है पंचायत विभाग की एसीएस दीपाली रस्तोगी, सचिव जीवी रश्मि, और आजीविका मिशन की सीईओ हर्षिका सिंह, ये लोग हैं। और ये जो दीपाली रस्तोगी है, इनके बारे में भी पता है, ये अलग किस्म की अधिकारी है, सख्त मिजाज है, ऐसा ये निकल कर आता रहा। लेकिन देखिए यही चीज हम लोग देखते पाते थे कि इकबाल सिंह बैस कोई बड़ा ईमानदार अधिकारी, सख्त अधिकारी, और जो शिवराज सिंह चौहान का संकट मोचक, साथ में उनको सुपर सीएम कहा जाता था। सुपर सीएम जो कहते थे, एक्स सुपर सीएम हो गए, अब तो उस दौर में सुपर सीएम कहलाते थे। तो क्या क्या इसके ये जो इतनी ताकत कैसे है? और 2 बार एक्सटेंशन था उनको, प्रधानमंत्री यही मोदी जी ने 2-2 6-6 महीने के 2 एक्सटेंशन दिए। तो आज
जो मोहन यादव जो उन्हीं की कृपा से मुख्यमंत्री है, मोदी और शाह की कृपा से, तो ये दो, एक एक्स सुपर सीएम और एक मौजूदा सीएम, ये टकराहट या ये इस तरीके की, इसको कैसे, इसको भी कुछ देखें कैसे, ले कैसे? नहीं, इसको डिकोड कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, इकबाल सिंह बैस मोहन यादव के करीबी नहीं है। इकबाल सिंह बैस ने जिस तरह से तब हासिल की थी कुर्सी, वो सब जानते हैं। नहीं, मुझे लगता है करीबी बिल्कुल नहीं कह रहा हूं मैं, तो ये कह रहा हूं कि दोनों के बीच एक मौजूदा सीएम और एक एक्स सुपर सीएम, जो कि मोदी शाह की पर्ची वाले सीएम, और इधर ये जो है उनके एक्सटेंशन पाने वाले, तो ये क्या है, क्या ये, इसको मैं आपकी वही कह रहा था कि जब उनको कौन करीबी था उनका, शिवराज सिंह चौहान को दूध की मक्खी की तरह फेंका था निकाल के। यहां पर ये बात आती कि मोहन यादव या तो एसर्ट नहीं कर पा रहे हैं कि भाई कैसे हो सकता है। इकबाल सिंह बैस और मोहन यादव के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि मोहन यादव जो हैं वो उनके करीबी थे, और किस कीमत पे एक्सटेंशन मिला है ये किसी भी ब्यूरोक्रेट से पूछ लीजिएगा। लेकिन आज मोहन यादव अक्षम क्यों है? वाई ही इज नॉट गेटिंग द आंसर? क्यों नहीं उनको उत्तर मिल रहा है? क्यों नहीं वो आगे पहुंचा पा रहे हैं? इसका मतलब ये है कि मोहन यादव में इतना दम नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अफसरों से ठीक से काम करा सके। बार बार देखिए क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में, लड़ाइयां सामने आ रही हैं, कमियां सामने आ रही हैं। अभी तो ज्यादा दिन नहीं हुआ, अभी वो एमपी रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन का वो जो पुल गिरा है, एनएचआई और वो दोनों शामिल है उसमें, जबलपुर का रास्ता बंद है। तो ये सब हो क्या रहा है? क्या, पहला सवाल है संजीव जी, क्या मोहन यादव भी भ्रष्ट अफसरों को बचाने का काम कर रहे हैं और दयनीय छवि अपनी पेश कर रहे हैं? ये चिट्ठी यही, सवाल का जवाब यही बताता है। विधानसभा में दिया गया उत्तर ये बताता है कि मुख्यमंत्री नौकरशाही के आगे दयनीय है और हाथ जोड़े खड़े हैं, नहीं जवाब दिलवा पा रहे हैं। अब मंत्रियों की भूमिका वो अलग बात है, कैबिनेट की क्या स्थिति क्या नहीं, लेकिन प्रशासनिक कार्य में चीफ सेक्रेटरी ने क्यों नहीं असर्ट किया, ये भी सवाल है। ये क्या खेल है? ये खेल ये है कि या तो जो आपने कहा कि इकबाल सिंह बैस के जिस कनेक्शन से इकबाल सिंह बैस एक्सटेंशन पाए थे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसकी वजह से मुख्यमंत्री खुद को, कल को कौन पढ़ेगा इस सवाल को? कोई नहीं पढ़ेगा, भूल जाएंगे। आज भूल गए होंगे लोग कि वो जवाब नहीं दे रहे हैं अफसर, लेकिन मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग के मुखिया वही है। तो यहाँ पर बड़ी बात है जो आपने सवाल उठाया, वो भी बनता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चैन गोल घूम गई हो, जहां से पर्ची आई है वहां से ये भी आ गया होगा कि बचाओ, तो कुछ नहीं हो रहा है। और कई ऐसे मामले हैं अभी बहुत सारे उनके लो डेंसिटी में बड़े बड़े महल, वो मसला अभी उठा हुआ लगातार। लो डेंसिटी, वो जो स्टड फार्म के पास वो जो पूरी कॉलोनी की जो परमिशन मिली है, वो किसके समय मिली है? इकबाल सिंह बैस ने दी है वो परमिशन। जो वेटलैंड एरिया में आता है, जो डूब एरिया में है, उस इलाके को उन्होंने वहां पर बड़े बड़े फार्म हाउस कटवा दिए। और अभी एक और चीज, गोल्डन कार वाला सिपाही, क्या क्या तो कनेक्शंस निकलते चले गए। इसके अलावा उनका एक करीबी, वो गुला का रहने वाला जो पुराना उनका करीबी जिसके जरिए सब कुछ होता था, वो भागा भागा फिर रहा है, पेट्रोल पंप लगा रहा था किलोल पार्क के सामने, अभी तक अधूरा पड़ा है। बहुत सारी चीजें हैं, कैसे कैसे उसने मिलके किस अफसर का कहाँ पैसा लगाया, क्या किया, वो मास्टर कहाँ है, उसका नाम आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ये जो खेल हैं, जब सारी चीजें स्पष्ट है तो कौन बचा रहा है? ये बात तो मोहन यादव को बतानी पड़ेगी। या तो वो कैपेबल नहीं है या फिर वो भी शामिल है, दोनों में से एक चीज है। भाई ये जवाब लिख के दे देने के बाद विधानसभा में कौन विधायक, विपक्ष इतना कमजोर है, विपक्ष इस पर सवाल नहीं उठाएगा। अगर विपक्ष ने इस पर सवाल उठाया होता तो कल ही इस सवाल पर विधानसभा में हंगामा होता कि भाई आप कैसे कह रहे हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ प्रताप ग्रेवाल का सवाल था। और अरुण जी, मैं तो यही लाके समअप करना चाहूंगा आपसे, आप जो अभी आपने कहा भी कि बार बार हम कहते हैं कि ये जो है नौकरशाही, ये घोड़ा है, और जो शासक होता है, जो मुख्यमंत्री है, या दोनों पे लागू होता है, देश में प्रधानमंत्री पे लागू होता है, राज्यों में मुख्यमंत्रियों पे लागू होता है। तो आपने जो कहा कि ये जो निरीता घोड़ा बार बार पटक दे रहा है, ये घुड़सवार को कहीं से कहीं तक नहीं हो पा रहा है, क्या है, क्या मतलब टोटली कॉलेप्स है मामला। हर तरफ आप देखिए ना, कितने सारे ऐसे उदाहरण हैं मध्य प्रदेश में ये 2 साल के दौरान मोहन यादव के कार्यकाल में,
कि भारी एक इस तरीके से वो इतना भारी है, और करप्शन हो और उद्दंडता हो, तमाम हो, क्या क्या चल रहा है, यही लाके समाप्त करूंगा। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। हमने स्टोरी की थी कारम डैम की। कारम डैम टूटा, 305 करोड़ का बना कारम डैम, जिसके लिए जांच हुई, विभागीय जांच 350 पन्ने की। उसमें सचिव ने रिपोर्ट दी कि ये अफसर जो है ये जिम्मेदार है, एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, और सिंचाई WRD मिनिस्टर उसको उसी बांध जिसकी वजह से बांध टूटा, उसको बांध की डिजाइन का मुखिया बनाए बैठे और प्रमोट करना चाहते हैं। उनकी नोटशीट घूम रही है। जब मोहन यादव की कैबिनेट में यह हो रहा है कि बांध टूटा, जिसकी गलती थी उसको मंत्री महोदय प्रमोट कर रहे हैं, सजा देने के बजाय उसको आगे बढ़ा रहे हैं, और जो बांध गई मुखिया, बांध के डिजाइन और उसके लिए सिक्योरिटी के लिए उसी का इंचार्ज बना दे रहे हैं। मतलब ये जो मोहन यादव की कैबिनेट हो रहा है, इसको कौन देखेगा? मोहन यादव की, मैंने कहा ना, कैबिनेट पर अपने मंत्रियों में पकड़ नहीं है। अब अगर सिंचाई मंत्री तुलसी सिलावट अपने एक भ्रष्ट और जो जिम्मेदार पाया गया है जांच में, उस अफसर को ऊपर ले जाने के लिए दबाव बना रहे हैं डिपार्टमेंट पे, ऐसा हर डिपार्टमेंट में हो रहा है। एक एग्जांपल नहीं, 350 पन्ने की रिपोर्ट है, सबको मालूम है। आपने बड़ा प्रोग्राम किया था, आपको याद होगा, अभी पिछले दिनों की बात है। लेकिन क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। तो मुख्यमंत्री जी जो हैं, अब मुझे ऐसा लगता है कि वो पर्ची वाला सिस्टम तो जो रहा, अब कमजोरी आ गई और कोई उनसे दब नहीं रहा है। सब अपनी मर्जी चला रहे हैं, और या फिर सबको पता है कि भाई करप्शन जो है वो पार्ट ऑफ लाइफ है, खाओ कमाओ और निकल जाओ। ये भी हो रहा है। ठीक, नहीं तो आप बताइए, एक उदाहरण नहीं है, बहुत बहुत लंबी फहरिस्त है, हर डिपार्टमेंट का बिल्कुल। और तो और अभी आजकल बड़े चर्चे हैं। एक अफसर को मुख्यमंत्री जी बड़े उसके हिसाब से लाए थे, वो मीडिया वाले लोग उनको एलियन कहते हैं। उन्होंने ऐसा काम किया कि लाओ चारों तरफ से, तो फिर अब उनको भी हटाना पड़ा बहुत जल्दी। तो करें तो क्या करें मुख्यमंत्री जी? या तो उन्हें समझ नहीं है, या ब्यूरोक्रेसी उनसे डरते नहीं है, या फिर जब माल मिलेगा ज्यादा तब होगा आधा। तो ये हो रहा है। कुछ तो है। बिल्कुल कुछ तो है। और ये जो दिखलाता है, जो ये आपने जो कहा, मैं भी यही बिल्कुल सबब करूंगा इसी जगह पर एक लाइन में, कि मुख्यमंत्री का ये कहना कि विभाग जानकारी नहीं दे रहा है, ये बहुत विस्मित करता है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री कितना निरीह है, कितना लाचार है अपने खुद के अधिकारियों, अपने खुद के मातहतों के आगे। ये शायद दिल्ली को सोचना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार अरुण, धन्यवाद। तो मित्रों, आप सुन रहे थे हमारी चर्चा, और ये चर्चा थी एक्स सुपर सीएम, मध्य प्रदेश के एक्स सुपर सीएम जो शिवराज सिंह चौहान के दौर में थे, नाम इकबाल सिंह बैस। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त, तो 2 उनको एक्सटेंशन भी दिए मोदी एंड कंपनी ने। अब उनसे जुड़ा कोई करप्शन का मामला यदि लटका हुआ है, अटका हुआ है, केस लोकायुक्त में दर्ज नहीं हो पा रहा है, और खुद मोहन यादव बता रहे हैं कि विभाग जानकारियां उपलब्ध नहीं करा रहा है जो लोकायुक्त चाहता है। और एक ललित मोहन बेलवाल जो सीईओ, और उनकी भी बड़े चर्चे किससे रहे हैं, ढेर हैं, 500 करोड़ तो एक ही मामला, ऐसे कई मामले, शिकायतें अलग अलग हैं। कल्पना कर लीजिए कि क्या कुछ चल रहा है इस मध्य प्रदेश में, कितने निरीह लाचार हैं। पुनः दोहराऊंगा, मुख्यमंत्री मोहन यादव एक्स सुपर सीएम के आगे। इस चर्चा में इतना ही। आपकी अपनी जो भी राय हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रकट कीजिएगा, और अच्छी लगे चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह में देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार। you